ओम शांति। सुनते हैं 6 जनवरी 90 की मुरली। मुरली का टाइटल है होली हंस की परिभाषा। आज की मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन, होली हंस बनने के लिए कौन सी 4 बातें चेक करनी है। नंबर 2, तन की स्वच्छता और मन की स्वच्छता के लिए क्या स्मृति रखें। 3, कौन सी सेवा को सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। लास्ट, संतुष्टता की निशानी क्या है। अब सुनते हैं 6 जनवरी 90 की मुरली। आज की मुरली होली हंस, पवित्रता, तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, धन की स्वच्छता, संपर्क की स्वच्छता, सब स्वच्छता हमें करनी है। तभी तो सुनिए, आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। बाबा कितनी ऊंची स्मृतियों में रहते हैं, हर वक्त कितनी ऊंची स्मृति से देखते हैं बच्चों को। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क सर्व में पवित्रता की निशानी सदा ही सफ़ेद रंग दिखाते हैं। हाँ, हमारे बाबा के बच्चों की सफ़ेद ड्रेस कितनी अच्छी है। आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। वैसे तो पॉलिटिशियन भी सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं ज़्यादातर, लेकिन दुनिया फिर क्या क्या बोलती है। कोई कोई के लिए कह रहे ऊपर से सफ़ेद ड्रेस और अंदर क्या है अंदर तो सारे सफ़ेद नहीं है ना। पर बाबा के बच्चे बाहर से भी सफ़ेद और अंदर से भी सफ़ेद तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे आप होली हंस भी सफ़ेद वस्त्रधारी, साफ दिल, स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, मन से साफ ना हो, स्वच्छ ना हो, तो कहते हैं पहले मन को तो साफ करो। साफ ना, साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। सच्ची दिल पे साहेब राजी, साफ दिल मुराद हासिल। साथ साथ एक दिल जाने की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी हो जाती। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी हो जाती। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें भी संपन्न। गायन आपके ही देवता स्वरूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में, देवता जीवन में। ब्राह्मण जीवन में या देवता जीवन में बनने का समय अब संगम युग है। इसलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने % में स्वच्छता अर्थात धारण की है। अब सुनिए, तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। वाह वाह वाह, देवताओं से भी ऊपर हीरे तुल्य है। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। जी बाबा बिल्कुल हैं कितनी ऊंची हो गई। इतना अपना सम्मान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सदा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की स्वच्छता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी।
ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई। देह भान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और ये मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है आपने, तो तन मन धन सब दे दिया ना। अभी आपका तो नहीं है, मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्टो मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी ऐसा समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना। जैसे आता वैसे चलाते रहते हो ना। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ या विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भाव इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंट में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने सब उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता और दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे हो इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। चेक कर लो, स्वार्थ जहाँ है ना वो सच्ची सेवा नहीं है। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी। जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी ही पड़ती है ना। ये बच्चों की स्टेजेज बताई है। कैसे भी 8 घंटे तो पास करने ही है। ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। समझा? ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितनी परसेंट की सेवा की। ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, सब धर्म है, सब कर्म है। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। 3 प्रकार के संबंध में आते हैं। कौन से? एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की गुह्यता, स्वयं की संतुष्टता और संबंध में भी आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। अब सुनिए बड़े ध्यान से। संतुष्टता की निशानी क्या? स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। और असंतुष्टता की निशानी, स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी हैं तो बार बार ना चाहते भी वे संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, यह बोलते थे तो यह करते थे, यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। समझ लो।
संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बिट्ठो नच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं हो। सुन लो। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहाँ तक बने। अगर ड्रामानुसार आज भी शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितनी परसेंटेज में पास होंगे। वह ड्रामा को कहो थोड़ा समय और ठहरो। यह तो सोचकर नहीं बैठे हो, छोटे छोटे तो जाने वाले हैं ही नहीं। एवरेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो हैं। बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते, 2000 जब निकट था। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवरेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना। भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा तो एडवांस पार्टी में पार्ट है, पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। लेकिन ऐसी ऑफर पर, ऐसे आधार पर नहीं आना। इसको कहते हैं होली हंस। हाँ, ज्ञान सागर के कंठे आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवरेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य संपूर्ण संपन्न बनाने वाले बच्चों को, बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को मूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ये था होली हंस। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।